हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय गणित की क्वेश्चन पेपर, जो इसका पूर्णांक जो है 75 अंक है और इसको आपको 3 घंटे में बच्चे जो है हल करना है। इसमें जो क्वेश्चंस है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अभी से हाफ ईयरली में ही आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में ही आप इसको पूरी तरीके से तैयारी कर लीजिए। इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो सीधा सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने लायक है। तो बस ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए, करते चलिए, ठीक है। यदि टेन थीटा, याद रखो मैथ्स को जितनी बार बनाओगे, जितनी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, उतनी आप परफेक्ट होते जाओगे। इसलिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप बैठ के प्रैक्टिस जरूर कर लो, ठीक है। टेन थीटा बराबर 1/3 हो तब थीटा का मान होगा बोल रहा है। तो टेन के टेबल में हम लोग देखेंगे तो कितने अंश का मान भाई, 30 अंश का मान होता है, इसलिए ए इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर वर्ग समीकरण दिया है x की घात 2 - 5x + 7 में मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो माइनस का माइनस लिखेंगे हम लोग, है ना। और b की जगह पे देखो कितना है, -5। तो माइनस तो आ ही नहीं सकता, है ना। इसलिए ब जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ए का मान देखो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसलिए 5 इसका उत्तर होगा। घनाभ में फलकों की संख्या, तो यहाँ पर फलक पृष्ठ है ना, तो घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, टोटल फलक कितने होते हैं या पृष्ठ उसी को बोला जाता है। तो एक घनाभ की बात करें तो हमारे उसके ऊपर में हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, अगल बगल ऐसा करके टोटल 6 होते हैं। तो इसका ये जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर बात आती है अगला प्रश्न हम लोग का, रेखा समीकरण y बराबर 10x - 7 में ढाल होगी। तो ढाल होगा बच्चों आप लोगों का कितना भाई, +10 होगा, ठीक है। फिर यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो दर हो जाती है क्या, आधा करना पड़ता है अर्धवार्षिक में दर को। क्लियर है। अब हम लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए क्या हो जाएगा, यदि x बराबर 2 y बराबर 4 में 4x - 4y बराबर p में p का मान क्या होगा, तो इस यहाँ पर रखना पड़ेगा भाई। देखो x की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16, माइनस 4 की जगह y की जगह 4 रखें तो 4 चौक 16, तो 16 में 16 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 0। क्लियर। फिर अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना जो है त्रैमासिक हो तो समय के खाली स्थान गुना किया जाता है, तो 4 गुना किया जाता है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में जैसे त्रैमासिक में एक साल में 4 बार आता है ना, तो एक को 4 गुना ऐसा किया जाता है वहां पर, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा का क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों साइन थीटा। फिर करड़ी 2 + 1 व करड़ी 2 - 1 का माध्य क्या होगा, तो करड़ी 2 होगा यहाँ पर। फिर यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0, 2 हो तो वह खाली स्थान अक्ष में है। तो देखो y पे मान है, दूसरा पे मान है, मतलब वो y अक्ष में होगा। क्लियर है। इस तरीके से आप लोगों को समझना और करना है। और जो भी क्वेश्चन है इसमें बहुत अच्छी पैटर्न पे बना हुआ है, अच्छे से बना हुआ है, तो इसलिए आप, ये जिला द्वारा आया हुआ पेपर है, इसलिए अच्छे से इसको कर ही लेंगे, ठीक है। सत्य असत्य बताइए। 5 और 10 का तृतीयानुपाती 50 होगा। 5 और 10 का तृतीयानुपाती मान के चलो x, तो हम लोग सीधा 5 10 को 2 बार लिखना पड़ेगा ऐसा करके, 10:x। तो फिर इसको 5/10 ऐसा लिखना पड़ेगा। तो 100 को 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 50 तो आएगा नहीं, तो ये असत्य हो जाएगा। क्लियर है पहला। दूसरा में इसका मान 2 होता है तो सत्य है ये। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं, तो सत्य है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh होता है, तो ये भी सत्य है। बहुपद x की घात 2 - 10x के शून्य अंक -10 - 10 होगा, ये असत्य है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये रॉन्ग इस तरीके से ये हो जाएगा। क्लियर है। अब बाकी प्रश्न इधर से आपकी बारी है भाई, आप लोग इसको करके दिखाओ। चैप्टर नंबर 1 से क्या पूछा रहा है, पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का गुणनखंड है या नहीं, इसको पता करना है। आपको सिंपल से करना क्या है, पूरे में यहाँ पर देखो +1 है तो पूरे में आपको -1 रखना है। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा, ये करना है आप लोगों को। एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 2 अंक के लिए, पार्ट 16 का।
मूल बिंदु से दो दो के बीच की दूरी, तो एकदम कंफर्म क्वेश्चन है कि दूरी का प्रश्न आना है, मतलब आना है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 तथा सर्वांतर -2 हो तो आठवां पद ज्ञात कीजिए। ये इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 2 अंक के लिए पार्ट 4 का है, मान ज्ञात करना है, ये पार्ट 9 का है। आपका लास्ट प्रश्न है भाई, ये लास्ट बार 2023 में आया हुआ भी है, इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेंगे। फिर 3 अंक यहाँ से स्टार्ट होती है, तो 3 अंक जो है ये चैप्टर नंबर 15 का है। आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है तब आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। अब देखो बड़ी वैल्यू दी है यहाँ पर, तो बड़ी वैल्यू दी है मतलब ये आप लोगों को बता दो चूंकि से बनेगा, मतलब इसी के सूत्र के बराबर में इस मान को रखोगे तो आपका आर का मान जो है आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो क्या बोला जा रहा है, x+3 अनुपात 27 समानुपात 1:3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपल से इसको बटा में रखना है, फिर तिर्यक गुणा करना है तो x का मान आ जाएगा। क्लियर। फिर k का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण निकाय के मूल वास्तविक तथा समान हो। चैप्टर नंबर 3 का है भाई, आपको d बराबर 0 लेकर के बनाना है। d का मान होता है, d का सूत्र क्या होता है, b का वर्ग -4ac बराबर में 0, इसी सूत्र में मान रखेंगे। फिर अगला 3 नंबर में ऐसा प्रश्न नहीं आता है मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन जो है आपका मिस्टेक है, रॉन्ग है। अब देखो मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, बट यहाँ पर हमारा सही है। वाई क्यों सही है, तो रीज़न ये है कि तिमाही में हमारा जितनी सिलेबस आना है, जितना चैप्टर आना है, उसके अकॉर्डिंग हमें अन्य चैप्टर से अगर उस नंबर के लिए नहीं हो रहा है तो लेना पड़ता है, इस वजह से ये सत्य है। तो ये हमारा 2 अंक वाला क्वेश्चन है, तो इसको 2 अंक के लिए आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी तरीका से यहाँ ये जो प्रश्न है या ये सीधा सीधा 3 अंक के लिए है, 4 अंक के लिए नहीं हो सकता, इसलिए इसको कर लेंगे। हालांकि इसमें 4 अंक में लिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चंस भी सीधा सीधा 3 अंक या 6 नंबर के लिए, ठीक है, तो इसको करेंगे। फिर माध्यिका और बहुलक, माध्यिका तो 100% मान के चलो कि माध्यिका और बहुलक में से एक क्वेश्चन आना है, बस आप बनाना सीख जाइए, कॉन्सेप्ट इसका समझ जाइए, ठीक है। फिर इसको बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो आपको बोला गया था माध्यिका आएगा या बहुलक आएगा, तो ये बहुलक बना लीजिए। अगर नहीं आता है तो सबकी वीडियो चैनल पर डली हो रही है, ये कंफर्म है। बाद में मत बोलना भैया कि आप तो बताए नहीं थे करके, है ना। तो भाई मैं सबला बतावा था, बस फॉलो तुम अल्लाह करना है ना। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग का 13 तक। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता इतना और रेखा बिंदु से होकर जाती है। इस बार तो क्वेश्चन यही आना है। अब चैप्टर नंबर 6 के प्रश्न वाली 3 में जाओगे तो 8वां 9वां प्रश्न कर ही लेना भाई, उन्हीं में से लगभग क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। फिर एक टेबल बनाना है, तो टेबल तो आना ही है, साधारण ब्याज एवं समय एवं साधारण ब्याज के बीच ग्राफ खींचने हैं, ठीक है, मतलब ये आलेख बनाना, ग्राफ बनाना, ये तो कंफर्म है, ठीक। शंकु के आधार की व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन जो है ज्ञात करना है। बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर हो तब बेलन के वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करना है। इस तरीक़ा से ये भी 4 अंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी लगभग आना ही है। यहाँ से 5 अंक स्टार्ट होता है। 5 अंक के लिए आवर्ती और सावधि का क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर देखो सावधि का है और ये आवर्ती का, दोनों की वीडियोस चैनल पर डली हुई है प्रॉपर ऑल चीज़ों का, तो बस ये कर लीजिए। ये दोनों में से एक प्रश्न, दोनों तो नहीं बोलूँगा मैं, दोनों में से एक प्रश्न बोर्ड में आएगा, मतलब आएगा 101% कन्फर्म, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से कर लोगे। फिर आया कौन सा, अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त। तो अंतर्वृत्त और परिवृत्त दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएगा, मैं बोल सकता हूँ दोनों में से कोई एक आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके अथवा में आता है समरूप त्रिभुज, दोनों को भी दिया जा सकता है। अब cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है। ये आपके अध्याय 9 का है, प्रश्न वाली 2 का 5वां प्रश्न, जिसको कर लेना बहुत आसानी से। इस चैनल पर भी डला हुआ, मेरा टॉप 5 क्वेश्चंस में भी है, तो ये वहाँ से आपको पूछे जाने के चांसेस है। फिर इसको अथवा में सीधी ये करना है। यहाँ पर एक्चुअल में अध्याय 10 का रहता है अथवा में, यहाँ नहीं दिया गया है, ठीक है, अध्याय 10 की अथवा में आना है, ठीक है, तो इसको कर ही लेंगे भाई अच्छे से प्रिपेयर। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो दोनों इसको तो करोगे ही करोगे, बट पेपर में आता कहाँ से है, अध्याय 10 का। अब दो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है भाई आपके अध्याय 4 का प्रश्न वाली 2 का है, ठीक है, और ये प्रश्न वाली 3 का है, तो इसको अच्छे से ध्यान से करते
चलेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आप लोगों को ज़रूरत है अच्छे से प्रिपरेशन करने का। क्लियर है? तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।